बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। मैं रियल एनालिसिस में आपको वेलकम करता हूं। आज लेक्चर नंबर 23 में हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और इससे जो रिलेटेड थ्योरम हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। पहले लेट कर लें बेटा, आपका एक फ़र्ज़ सपोज करें कि आपका एक फंक्शन f है जो कि r से r पॉजिटिव की तरफ है। r से r पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर की तरफ, यानी उस फंक्शन की जो रेंज है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है और डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर r है। देन द फंक्शन डिनोटेड बाय x एब्सोल्यूट। तो आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसे आप इस तरह x के ऊपर दो वर्टिकल लाइंस लगाकर डिनोट करते हैं और उसकी डेफिनेशन ये है। x एब्सोल्यूट ये एक पीस वाइज फंक्शन होता है। इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में जब आपका अगर x नेगेटिव है तो आपने x एब्सोल्यूट की जो वैल्यू लिखनी है वो -x के बराबर है, यानी कि अगर आपका x नेगेटिव है तो x एब्सोल्यूट होगा -x के बराबर। और अगर आपका x नॉन नेगेटिव है यानी 0 या 0 से बड़ा है तो फिर आपने x एब्सोल्यूट का जो आंसर लिखना है वो होगा पॉजिटिव x के बराबर। तो इस तरह अगर आप किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करें तो उस फंक्शन को आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। अब आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है, ये आपका मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मैट्रिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, आपने ये सुना हुआ है कि जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू का आप एब्सोल्यूट लेते हैं, लाइक एज -5 है, तो आप कहते हैं ये पॉजिटिव होकर +5 बन जाता है। ठीक है, यानी कि इन दो लाइंस का, ये जो एब्सोल्यूट लाइंस हैं, इनका काम ये है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर भी ये अप्लाई कर दी जाएँ तो अप्लाई होने के बाद जो आपका आंसर आता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब ये पॉजिटिव किस तरह हो जाता है, ये आप एक्चुअली आपने जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफाइंड किया है ये उसकी डेफिनेशन की वजह से ऐसा है। देखें, आपने -5 का एब्सोल्यूट रखा है, आपने -5 का एब्सोल्यूट देखा है वो +5 है। ऐसा क्यों है? आप के पास यहाँ पर x की वैल्यू मैं कहता हूँ यहाँ पर रखी है आपने -5। ठीक है, आपका x -5 है यानी नेगेटिव है, <0 है। आप ये देखें कि आपके किस हिस्से में x नेगेटिव होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। जब आपका x नेगेटिव है यानी x की वैल्यू -5 है तो x एब्सोल्यूट किसके बराबर होता है? तो x एब्सोल्यूट होता है -x के बराबर। ठीक है जी। अब आपका -x के बराबर है तो -x कितना रखा है आपने? आपका x है -5, तो यहाँ पर आप x की जगह -5 पुट करेंगे तो ये वाला माइनस तो फार्मूले का, इसकी डेफिनेशन की वजह से यहाँ पर लगा हुआ ये, तो अब आपका आंसर कितना बन गया? +5। ठीक है, तो ये वजह है कि अगर किसी नेगेटिव वैल्यू का भी आप एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो प्लस में पॉजिटिव यानी पॉजिटिव में बदल जाता है। और अगर आप x = +5 का एब्सोल्यूट ओपन करते हैं, अब x आपका +5 है यानी कि ये पॉजिटिव है, तो अब अगर आप इसके ऊपर x एब्सोल्यूट ओपन करते हैं तो x एब्सोल्यूट का सेकंड ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये आप अप्लाई करेंगे, यानी आपका x पॉजिटिव है तो आंसर x एब्सोल्यूट का किसके बराबर आएगा? x एब्सोल्यूट होगा पॉजिटिव x के बराबर। तो ये पॉजिटिव x है, तो x आपने चूँकि इस मरतबा रखा हुआ है +5, तो यही वजह है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों सूरतों में जब भी आप किसी वैल्यू का एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। आगे मैंने लिखा है कि किसी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इट्स ग्राफ कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन y = x एंड y = -x, यानी ये वी शेप में इसका ग्राफ होता है। आपके पास इसका ग्राफ जो है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है, और पहले दूसरे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि y हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी ये आपके पास एक हिस्सा इसका ये है जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है y = x, और एक हिसाब का ये बनता है जो कि स्ट्रेट लाइन बनती है y = -x। तो ये वी शेप में इसका ग्राफ होता है। ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ f(x) = x एब्सोल्यूट। ये बेटा पहला थ्योरम आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड ये है। मैंने लिखा कि फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, अगर x और y आपके पास दो रियल नंबर हैं तो आपने प्रूफ करना है, ये वेल नोन इनक्वालिटी आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी पढ़ते आ रहे हैं
कि दो नंबरों के सम का एब्सोलूट उनके इंडिविजुअल एब्सोलूट के सम के बराबर या उससे छोटा होता है। यानी एक्स प्लस वाई का एब्सोलूट लेस देन इक्वल टू एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट के दिखाना है आपने। यहाँ पर मैंने एक्स और वाई की दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देकर वैसे आपको दिखाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अगर आप एक्स की वैल्यू 3 रख लें, वाई 5 रख लें, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसी सूरत में आप देखें एक्स प्लस वाई आ गया 3 + 5 8, और राइट हैंड साइड एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट निकालें तो 3 का एब्सोलूट 3 आ गया, 5 का एब्सोलूट 5 आ गया, तो 3 + 5 8 आ गया। ऐसी सूरत में ये एक्स प्लस वाई का एब्सोलूट और एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट दोनों इक्वल हैं। अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू -3 रख लें, वाई पॉजिटिव 5 रख लें, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अब ऐसी सूरत में अगर आप एक्स प्लस वाई का एब्सोलूट निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई बनता है -3 + 5 डेट इज़ इक्वल टू +2, और +2 का एब्सोलूट आ गया 2 के बराबर। जबकि अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करें तो एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट को देखें तो एक्स एब्सोलूट -3 का एब्सोलूट वो +3 हो जाएगा, और -5 का एब्सोलूट वो +5 हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस सूरत में आपका जो एक्स प्लस वाई का एब्सोलूट है आप देख सकते हैं वो लेस देन है एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट से। यहाँ पर अब ये चीज़ इक्वल नहीं आई, लेकिन ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। आपने इस चीज़ को जर्नली प्रूफ करना है। एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर आपने एक्स और वाई, तो मैंने सिर्फ दो नंबर्स देकर आपको सिर्फ ये थ्योरम को समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये थ्योरम आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब इसको थ्योरम को प्रूफ करना किस तरह है आपने, यहाँ पर देखें एज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। आप कोई से भी दो रियल नंबर उठा लें, आप ये बताएं कि एक नंबर एक्स में और उसके एब्सोलूट में दोनों में से कौन बड़ा हो सकता है। देखें जैसे कि यहाँ पर ये -3 है और -3 का एक तरफ एब्सोलूट है, तो आप जानते हैं कि -3 जो है वो अपने एब्सोलूट से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि -3 का एब्सोलूट आएगा +3। तो एक नंबर, कोई भी नंबर एक्स और वाई है, अब वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो वाई दोनों पॉजिटिव तो फिर तो एक्स और एक्स एब्सोलूट होंगे बराबर, यानी अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो एक्स का एब्सोलूट अपने एक्स के बराबर होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो फिर आपके पास एक्स जो है वो अपने एब्सोलूट से हमेशा छोटा होगा। तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स का एब्सोलूट, एक्स जो है वो अपने एब्सोलूट से छोटा होगा। इसी तरह वाई जो है वो अपने एब्सोलूट से स्मॉलर होगा। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इनको ऐड कर देता हूँ, यानी दोनों साइड्स को, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट। इसे हम इनक्वालिटी नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर देखें जिस तरह एक एक्स अपने एब्सोलूट से छोटा है, इसी तरह नेगेटिव एक्स भी अपने एब्सोलूट से छोटा होगा। नेगेटिव एक्स इज़ लेस देन एक्स एब्सोलूट। अब यहाँ पर इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एक्स कभी भी एक्स एब्सोलूट से के बराबर नहीं आ सकता, ठीक है। -3 कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सिमिलरली -x छोटा होगा एक्स एब्सोलूट से, इसी तरह -y जो है वो स्मॉलर होगा y एब्सोलूट से। यहाँ पर भी मैं दोनों इनक्वालिटी 1 और 2 को, सॉरी यहाँ पर से 2 ना कहें अभी, अब इन दोनों इनक्वालिटीज़ को आप ऐड कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज -x -y इज़ लेस देन एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट। हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक सूरत में इक्वल आ सकता है, सोचें वो कौन सा एक्स हो सकता है। वो एक्स है, अगर आप फ़र्ज़ करें एक्स की वैल्यू 0 रख लेते हैं यहाँ पर, तो ऐसी सूरत में -0 हो या +0 हो तो वो इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये बात बराबर हो सकती है, तो लिहाजा यहाँ पर अब ये चीज़, अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ सकता है। अदरवाइज़ और कोई एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए ये इक्वल हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब दोनों तरफ मैंने दोनों इक्वालिटीज़ को इसको ऐड कर लिया, तो ये -x -y लेस देन आ जाएगा एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट से। या इसे मज़ीद हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लें तो -y कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टाइम एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट। आप जानते हैं जब आप किसी इनक्वालिटी को माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ये लेस देन बदल जाएगा किसमें, ग्रेटर देन में। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मज़ीद हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाली साइड जो है माइनस एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लेकिन इसे 1 कह दिया है, इसे हम 2 कह देते हैं। अब 1 और 2 को आप कंबाइन कर लें बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2, बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2। अब 1 और 2 को आप कंबाइन करेंगे तो आप गौर से देखें ये है माइनस एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई आगे 1 से देखें स्मॉलर है एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट से। देखें ये चीज़ एक्स प्लस वाई से छोटी है और आगे एक्स प्लस वाई एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट से स्मॉलर है। अच्छा, अब आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर एक्स एब्सोलूट लेस देन इक्वल टू ए लिखा हो तो इसको आप इस तरह ओपन कर सकते हैं, माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस ए। ठीक है, यानी ए जो है एक मतलब इधर नेगेटिव में आ जाएगा, एक मतलब इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, और एक्स दरमियान में आ जाएगा। और अगर यही चीज़ इस तरह लिखी हो, ये लिखा हो, तो आप इसको ऐसे क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप गौर करें कि ये चीज़ ऐसे ही है, एक्स प्लस वाई एक मरतबा नेगेटिव में एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट से बड़ा है और पॉजिटिव में से छोटा है। तो बाय यूजिंग दिस इनक्वालिटी आप इसका रेफरेंस देंगे यहाँ पर, तो हम इस रिज़ल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एब्सोलूट इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट से। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये आपका जो पहला पार्ट है इस थ्योरम का वो आपने प्रूफ कर लिया, आसान सा है। नेक्स्ट आप इसका सेकंड प्रूफ की तरफ देखें, और सेकंड प्रूफ में आपने प्रूफ ये करना है कि एक्स एब्सोलूट माइनस वाई एब्सोलूट का होल एब्सोलूट, ये स्मॉलर है एक्स माइनस वाई के एब्सोलूट से। ठीक है, यहाँ पर भी इस चीज़ को आप चेक करने के लिए इसी तरह एक्स और वाई की कोई वैल्यूज लेकर चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं इसको जर्नली प्रूफ करने लगा हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी आसान से ही थ्योरम है। मुझे यहाँ पर मैं इसको कैसे प्रूफ करूँगा, एज़ आप यहाँ पर x को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई, y को मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ एब्सोलूट अप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा x का एब्सोलूट इक्वल टू x माइनस वाई प्लस वाई का एब्सोलूट। अभी आपने ऊपर रिज़ल्ट पढ़ा है कि अगर दो नंबरों का जो एब्सोलूट है वो लेसर इक्वल होता है उन दोनों के एब्सोलूट के सम से। ये रिज़ल्ट आप अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर ये है सारा और दूसरा नंबर ये है और दरमियान में प्लस है। तो इस रिज़ल्ट को हम इस्तेमाल करके ऐसे लिख सकते हैं कि ये छोटा हो जाएगा पहले नंबर का एब्सोलूट प्लस सेकंड नंबर का एब्सोलूट। क्लियर होगी बात कि नहीं? ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के मुताबिक दो नंबर अगर प्लस हो रहे हैं और उनके ऊपर आपने एब्सोलूट अप्लाई कर दिया है तो फिर ये होगा ये कि पहले नंबर का एब्सोलूट आ जाएगा जमा दूसरे नंबर का एब्सोलूट आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला नंबर ये है आपका, सेकंड नंबर ये है, तो ये पहले नंबर का एब्सोलूट आ गया, दूसरे नंबर का एब्सोलूट आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एक्स एब्सोलूट इसके बराबर था और आगे से ये चीज़ इससे छोटी है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स एब्सोलूट छोटा हो जाएगा एक्स माइनस वाई एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट से। अब वाई एब्सोलूट को मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ ये वाली चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी एक्स एब्सोलूट माइनस वाई एब्सोलूट लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोलूट से। इसे हम यहाँ पर इनक्वालिटी नंबर 1 कह देते हैं।
अच्छा, जिस तरह अभी आपने ये रिज़ल्ट x के लिए इस्तेमाल किया है, अब इसी तरह आप y के लिए इस्तेमाल करें। एज़ आप लिखेंगे कि क्या y को लिखा जा सकता है इस तरह, ये मैंने x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये x ऐड कर लिया। आगे मैं यहाँ पर दोनों तरफ एब्सोल्यूट अप्लाई करने लगा हूँ, y का एब्सोल्यूट इक्वल आ जाएगा y माइनस एक्स एब्सोल्यूट, y माइनस एक्स प्लस एक्स एब्सोल्यूट के। फिर आपने दोबारा इस इनक्वालिटी का रेफरेंस देना है। अब इस इनक्वालिटी के मुताबिक ये आ जाएगा पहले नंबर का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ फर्स्ट नंबर, ये मेरे पास फर्स्ट नंबर है और ये मेरे पास सेकंड नंबर है। तो पहले नंबर का एब्सोल्यूट जमा दूसरे नंबर का एब्सोल्यूट आ जाएगा। अच्छा, अब बिल्कुल वो ऊपर वाली चीज़ बनाने के लिए, x माइनस वाई बनाने के लिए मैं ये x एब्सोल्यूट को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज y एब्सोल्यूट माइनस x एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू y माइनस x का एब्सोल्यूट। अच्छा, जैसे कि हमें रिज़ल्ट में x माइनस वाई का एब्सोल्यूट चाहिए, ये है y माइनस एक्स का एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर आप एक रिज़ल्ट लिखें कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, इन दोनों का एब्सोल्यूट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, आप यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये बन जाएगा a माइनस बी और उसका आ जाएगा एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट की खूबी ये है कि वो माइनस को ख़त्म कर देता है। तो ये देखें दोबारा फिर क्या बन जाएगा, a माइनस बी। तो लिहाजा a माइनस बी का एब्सोल्यूट b माइनस ए के एब्सोल्यूट के बराबर है। तो अगर बराबर है तो फिर मैं इसको लिख लेता हूँ इक्वल टू x माइनस वाई के। दिस इम्प्लाइज आपका y एब्सोल्यूट माइनस x एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल है किसके, इसके लेस देन इक्वल था ना y माइनस एक्स के, लेकिन आगे से y माइनस एक्स किसके बराबर है, x माइनस वाई के। तो अब मैं y माइनस एक्स को छोड़कर x माइनस वाई का एब्सोल्यूट लिख लूँगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब चूँकि मुझे थ्योरम में चाहिए x एब्सोल्यूट माइनस वाई एब्सोल्यूट, तो यहाँ है y एब्सोल्यूट माइनस x एब्सोल्यूट। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास ये x जो एब्सोल्यूट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा x एब्सोल्यूट माइनस वाई एब्सोल्यूट और साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल और इधर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस वाई का एब्सोल्यूट। अब मज़ीद इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस x माइनस वाई एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल है, ये आ गया x एब्सोल्यूट माइनस वाई एब्सोल्यूट के गुण। इसे हम इनक्वालिटी नंबर और हाँ जी, इसे हम इनक्वालिटी नंबर 2 कह देते हैं। अब इनक्वालिटी 1 को और इनक्वालिटी 2 को हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2 वो आप लाइन लिख लें। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट स्मॉलर इक्वल है x एब्सोल्यूट माइनस वाई एब्सोल्यूट से, और आगे से x एब्सोल्यूट माइनस वाई एब्सोल्यूट ये छोटा है x माइनस वाई एब्सोल्यूट के। यहाँ पर फिर आप एक इनक्वालिटी का रेफरेंस देंगे और वो कौन सी इनक्वालिटी जो मैं अभी आपको ऊपर बता के आ चुका हूँ कि अगर x एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल है a के तो इसको आप ओपन करें तो ये बन जाता है माइनस a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू प्लस a। और अगर इस तरह लिखा हो तो आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं, यानी ये दोनों साइड से इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन चलती है। तो आप गौर करें कि x एब्सोल्यूट ये दरमियान वाली जो चीज़ है इसके लेफ़्ट पर और उसके राइट पर सेम चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो आप ये वाला रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक जो दरमियान वाली चीज़ है उसके ऊपर आ जाएगा एब्सोल्यूट, दरमियान वाली चीज़ जोन सी भी है तो दरमियान ये पड़ा हुआ है x एब्सोल्यूट माइनस वाई एब्सोल्यूट, इसका एक एब्सोल्यूट आएगा और वो लेस देन इक्वल होगा x माइनस वाई एब्सोल्यूट से, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो दोनों थ्योरम में आपने एक ही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है और वो तरीक़ाकार यही है कि ये वाला रिज़ल्ट एट द एंड बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड दी लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम वो है जी x इंटू वाई का एब्सोल्यूट बराबर है x एब्सोल्यूट इंटू वाई एब्सोल्यूट, यानी कि दो नंबरों के प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट इक्वल होता है उनके एब्सोल्यूट के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो थर्ड इक्वालिटी देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट थ्योरम
प्रूफ करने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब पहले समझ लें आप। यहाँ पर मैंने ये बेटा लिखी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आप जानते हैं कि अगर ए बी सी कोई से भी रियल नंबर हों, देखें वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव है, जिस तरह का मर्जी हो, आप जानते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है तमाम रियल नंबर्स के लिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको ये कहा जाता है कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये प्रूफ करेंगे ये होल्ड करती है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने प्रूफ तो ये करना है कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं, उनके लिए होल्ड करती है। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई स्टूडेंट सिर्फ इनको पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए प्रूफ कर देता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है, तो तब भी उसके रिज़ल्ट को हम ट्रू मान लेंगे। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ इन जनरल प्रूफ करनी है। क्या है? इन जनरल प्रूफ करनी है। अब वो इन जनरल प्रूफ तो नहीं आप कर रहे, लेकिन आप उसको पर्टिकुलर केस के लिए प्रूफ कर रहे हैं। पर्टिकुलर केस का मतलब क्या, कि जैसे कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया आपको कि आपने ये प्रूफ करना है जैसे तमाम रियल नंबर के लिए, लेकिन एक बच्चा सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए इसको प्रूफ कर देता है, ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर केस होगा, ठीक है। तो सम टाइम आप एक चीज़ को अगर जनरली प्रूफ नहीं करते तो आप ये लिखते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब है कि जनरली इस रिज़ल्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि तमाम रियल नंबर्स के लिए x इंटू वाई का एब्सोल्यूट जो है वो x एब्सोल्यूट y एब्सोल्यूट के बराबर है। तो मैंने लिख लिया कि मैं इस प्रूफ को तमाम रियल नंबर के लिए तो प्रूफ नहीं कर रहा, हम उन रियल नंबर्स के लिए प्रूफ कर रहे हैं जिनमें x नॉन ज़ीरो है। बाकी हर तरह के रियल नंबर के लिए हम इसका प्रूफ करने लगे हैं, ठीक है, यानी ज़ीरो नहीं शामिल किया इसमें बस। तो मैंने लिखा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, लेट कर लें कि आपका x भी नॉन ज़ीरो है, y भी नॉन ज़ीरो है। नहीं जी, अब आप ये जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर x के लिए उस नंबर का स्केयर और उसके एब्सोल्यूट का स्केयर हमेशा बराबर होते हैं। आप चेक करके देख लें, कोई भी नंबर ले लें, चाहे नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें। मिसाल के तौर पर ये मैंने लेट कर लिया x माइनस 4 है, इसका स्केयर कितना निकलेगा? +16। अब आप मुझे बताएं x का एब्सोल्यूट निकाल लें, x का एब्सोल्यूट कितना है? वो +4 है। अब उसका स्केयर लें तब भी 16 है, ठीक है। तो दोनों सूरत, कोई भी किसी भी सूरत में आप x किसी तरह का भी लें, x एब्सोल्यूट का स्केयर और उस नंबर का स्केयर हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा कि x का स्केयर जो है वो हमेशा उसके एब्सोल्यूट के स्केयर के बराबर है। अगर ये बात ठीक है तो दिस इम्प्लाइज, मैं फिर ये चीज़ लिख सकता हूँ कि x इंटू वाई के एब्सोल्यूट का जो स्केयर है, यानी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगा, इसको हम लिख सकते हैं फिर कि x इंटू वाई का जो स्केयर है और उसके एब्सोल्यूट का जो स्केयर है, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको आगे हम लिख लेते हैं x का स्केयर y का स्केयर, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो दिस इम्प्लाइज, इसे लिख लिया हमने, x इंटू वाई के एब्सोल्यूट का स्केयर बराबर आ गया x स्केयर इंटू वाई स्केयर। तो x स्केयर को दोबारा फिर लिखा जा सकता है इस तरह, x एब्सोल्यूट का स्केयर इंटू वाई एब्सोल्यूट का स्केयर। ये ऊपर अभी हमने यही तो लिया है कि x का स्केयर और इसके एब्सोल्यूट का स्केयर आपस में बराबर है। दिस इम्प्लाइज, दोनों तरफ बस आप स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x इंटू वाई के एब्सोल्यूट का स्केयर इक्वल टू x का स्केयर का एब्सोल्यूट इंटू वाई के एब्सोल्यूट का स्केयर। अब अंदर वाली चीज़ आपके पास पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल आपके पास आ जाएगा x इंटू वाई का एब्सोल्यूट इक्वल है x एब्सोल्यूट इंटू वाई एब्सोल्यूट। तो कितना को लेंथी प्रूफ है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये एक रिजल्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है, और आपके सामने प्रूफ हो गया। तो थ्योरम नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर एक और थ्योरम मैं इस्तेमाल करूँगा, थ्योरम नंबर 2, वो प्रूफ करूँगा, वो देख। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास सेकंड थ्योरम जो है वो ये है कि अगर कहता है कि एक्स वाई जी एल एंड एप्सिलॉन आर रियल नंबर्स, आपने प्रूफ करना है कि x माइनस जी का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल है x माइनस वाई एब्सोल्यूट प्लस y माइनस जी के एब्सोल्यूट से। तो पहला प्रूफ कर लेते हैं। कंसीडर, यहाँ पर आप जो पहले प्रूफ में आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड पर टर्म है x माइनस जी, इसको कंसीडर करें। अब आप देखें इसकी राइट हैंड साइड में एक तीसरा वेरिएबल y इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, इसके साथ y को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ और y को ऐड भी कर लेता हूँ, यानी कि इसे लिख लिया x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी, बिल्कुल जिस तरह हमने ऊपर अभी थ्योरम प्रूफ किया है
जिसमें मैंने लिखा था x इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या किया था, y को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया था, ऐड भी कर लिया था, बस वही रिज़ल्ट आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब दोनों तरफ इसको मैंने y ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब एब्सोलूट ले लेते हैं, तो x माइनस जी का जो एब्सोलूट है वो इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई प्लस y माइनस जी एब्सोलूट के। अभी हम ये थ्योरम प्रूव करके आए हैं कि अगर दो नंबरों का सम है, उनका जो एब्सोलूट है वो लेस देन इक्वल होता है उनके सम ऑफ एब्सोलूट से। तो इस रिज़ल्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास x माइनस जी का एब्सोलूट इक्वल है इसके, और आगे से ये चीज़ छोटी है इनके इंडिविजुअल एब्सोलूट के सम के, यानी कि x माइनस वाई का एब्सोलूट प्लस y माइनस जी के एब्सोलूट से। और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी है। ये ख़त्म हो गया। देखें, एक लाइन का क्वेश्चन है। सेकंड कहता है कि आप प्रूफ करेंगे x माइनस एल का एब्सोलूट लेस देन है एप्सिलॉन से, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर x जो है वो l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और l प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, और जब ये x इससे छोटा है, इसके दरमियान है, तो फिर आपने प्रूफ करना है कि x माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। मैं लेट कर लेता हूँ कि x माइनस एल का एब्सोलूट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब हम ये प्रूफ ये करेंगे कि x जो है वो इन दोनों नंबरों के दरमियान है, यानी l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में है। बाय यूजिंग द रिज़ल्ट, आपने रिज़ल्ट अभी ये पढ़ा है, बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि x का एब्सोलूट जो है अगर a से छोटा हो, इस नंबर a से, पॉजिटिव नंबर a से, तो इसको जब आप ओपन करते हैं तो एक मरतबा x जो बड़ा होता है माइनस a से और छोटा होता है लेस देन होता है प्लस a से। तो इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस एल, और x माइनस एल लेस देन आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन से। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपने प्रूफ करना है उसमें सेंटर में सिर्फ x है आपके पास, तो मैं दोनों तरफ l जो है वो ऐड कर लेता हूँ बाय एडिंग l ऑन ईच साइड। वो आप लाइन लिख लीजिएगा, तो इधर बन जाएगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाय एडिंग l ऑन ईच साइड्स, ईच साइड। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है जी। अब कन्वर्सली लेके चलते हैं। कन्वर्सली अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को ट्रू मान लेते हैं तो फिर आप प्रूफ करेंगे कि x माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। कन्वर्सली लेट l माइनस एप्सिलॉन लेस देन x, और x जो है वो स्मॉलर है l प्लस एप्सिलॉन से। अब इसमें क्या करना है, आपने इधर प्रूफ करने के लिए आपको दरमियान में चाहिए x माइनस एल। तो x माइनस एल बनाने के लिए क्या करूँगा, ऊपर वाले प्रूफ में आपने l को ऐड किया था इस साइड से, यहाँ पर मैं हर साइड पर l को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। सब्ट्रैक्टिंग l फ्रॉम ईच साइड, हर साइड पर l को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन, ये आ जाएगा x माइनस एल, और इधर आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन। अब फिर दोबारा आप यही रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, कि ये रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर एक नंबर x है, उसके लेफ़्ट और राइट पर सेम नंबर है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो आप इसे इस तरह क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें x माइनस एल के लेफ़्ट पर एप्सिलॉन है, इधर भी एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन एक मतलब नेगेटिव में, एक मतलब पॉजिटिव में है। तो बाय यूजिंग दिस रिज़ल्ट उस रिज़ल्ट का रेफरेंस देते हुए ये आ जाएगा x माइनस एल का एब्सोलूट लेस देन एप्सिलॉन। तो आसान सा थ्योरम है दोनों ही। तो ये थ्योरम थे आपके पास एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन के। वैसे तो एब्सोलूट वैल्यू से देखें आप सैकड़ों यहाँ पर थ्योरम बना सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने उन थ्योरम को यहाँ पर डिस्कस किया जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।